देव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल हमारा विषय चल रहा था श्री विचार सागर दर्पण में निश्चल जी की जो पहला दोहा हम कर रहे थे, मति ना लखे जेहि मति लखे सो मैं शुद्ध अपार। जो बुद्धि इन देहों के कार्यों को जानती है, देखो, मति ना लखे जेहि मति लखे, जो बुद्धि इन देहों के कार्यों को जानती है, जो इस बुद्धि को जानता है, मैं वही हूँ, वही मैं हूँ। जैसे आकाश सर्वत्र है, पर घट मठ जल की उपाधि से उसकी संज्ञा अलग अलग हो जाती है। वो आकाश तो सर्वत्र है ना, अब संज्ञा उसको हमने अलग अलग दी, पर ये ना रहे तब भी आकाश है, ये उपाधि ना रहे। अब मटका ना रहे तो घटा आकाश तो खत्म, पर आकाश महाकाश तो है। वो घटा आकाश हम कहाँ से लाए थे? मटके के अंदर हमने जो आकाश था वो हम लाए हैं कहीं से? नहीं, वो तो स्वतः था। अब उसको कहीं से हमने लाया नहीं, और मटका टूटा तो हमने उसको बाहर नहीं निकाला। आकाश तो ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार मैं, वो साक्षी, वो ज्यों का त्यों है। और वो कैसा है? विभु है, व्यापक है। अगर एक बार ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो फिर देखो, परमानंद ही परमानंद है। उसमें फिर दूसरे की जगह नहीं है। वहां पर वाणी भी मौन हो जाती है, फिर बोलने को कुछ बचता ही नहीं है। पृथ्वी और उस पर चलने वाले दोनों एक रूप मैं के हैं। फूल और फूल पर मंडराने वाला भौरा दोनों रूप मेरे ही हैं। जहां पर भी नजर जाती है, जिधर भी हम देखते हैं, तो किसके दर्शन होते हैं? उस एक सत्ता के, मेरे ही दर्शन होते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? भोगा ना करो, देखा करो। हम क्या करते हैं? हम भोगने लग जाते हैं। देखा करो मतलब अपने से अलग हम देखें उसको, सबको, तो हमें दिखेगा मैं ही तो हूँ। जो ये चिड़ियां चहचहा रही हैं, इनमें भी तो मैं ही हूँ। वस्तु रूप को लक्षणों सहित लेंगे तो लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे, तो लक्ष्य का भेदन कर सकेंगे। इसलिए बार बार कह रही हैं, तू ही तो सत्य है, तू ही तो चित्त है, तू ही तो अनंत रूप है। तो अनंत कहां बाहर ढूंढ रही है? अगर एक बार पुरुषार्थ करके अपने सत्य रूप को हम देख लेंगे तो असत्य रूप देह अपने आप उतर जाती है, रहेगी तो एक चीज। इसलिए बार बार गुरुदेव पूछते हैं, इसमें तेरे को दो दिखते हैं? पहले तो दिखने बहुत जरूरी है, पहले भी खिचड़ी, अंत में भी खिचड़ी। मध्य में दो बनाकर पहले हम उसको अलग तो कर दें, असत्य को। चिद रूप और अनंत रूप को खोजना फिर नहीं पड़ेगा। फिर वहां पे हमें पहले तो हमने देखो, साधक अपने जीवन काल में पहले अभ्यास करता है,
पुरुषार्थ करता है और सिद्धांत काल में वही उसका स्वरूप बन जाता है, वही उसका स्वभाव बन जाता है। फिर उसको लगता नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर रहा हूं। इसलिए वो चिद रूप और अनंत रूप को फिर खोजना नहीं पड़ेगा, वो हमारा आपा बन जाएगा। वृत्ति व्याप्ति तो संसार में होती है, फल वृत्ति व्याप्ति तो हमारा आप है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसका फल ये मिला, कि हमने अपने आप को डाला अंदर, वो तो पहले ही था। जो सत्य है वही चिद है और वही अनंत रूप है। बताओ वो हमसे कब दूर था? वही विभु है, व्यापक है, वो कोई दूर नहीं है, वो तो मैं ही हूं। दूरी तो दूसरे की होती है। जो मेरे से दूर होगा उसका अभाव होगा मेरे को। अपने आप का कब अभाव हुआ? अपनी असंगता रूप, अपनी असंगता रूपता को देखकर उसमें निश्चय करें हम कि वो मेरे से अलग नहीं हो सकता। मैं एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता। मैं हूं तो उसी का ही मेरे को निश्चय हो रहा है। वो है, तीनों कालों में है। कौन सा ऐसा काल था कि उसने मेरा साथ छोड़ा? जीव भाव में आकर हम उसको छोड़ देते हैं, पर वो फिर भी नहीं हमें छोड़ता। यही दृढ़ता, जब तक ये निश्चय नहीं आता तब तक हम उसमें स्थिति नहीं बना सकते, उसमें हम दृढ़ नहीं हो सकते। हमें देखो थोड़ा सा ही दुख नहीं आता तो हम जाते कहाँ हैं? अपने संबंधियों के पास। जबकि हमें कहाँ, किसका सहारा लेना चाहिए था? सत्य का, अपने गुरुदेव का। ये दृढ़ता कब आएगी? जब उसके ऊपर पुरुषार्थ करेंगे कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो अपने गुरुदेव को सुनाएं, वही हमारा सल्यूशन करते हैं, ना कि एक घर से निकल के दूसरे घर में जाएं। वो तो खुद देह भाव वाले बने बैठे हैं, तो हमें क्या इस देह भाव से उठा देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो और दलदल में हमें घसीट देंगे और धकेल देंगे। जब एक बार इसको असत जड़ दुख रूप देख लिया तो इससे वृत्ति परे हट जाए। जब मैंने एक बार देख लिया कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, वैसे तो हम बहुत समझदार बनते हैं संसार में, झूठे से हम व्यवहार नहीं करना चाहते। अब कैसे मैंने ये व्यवहार किया? फिर जब एक बार मैंने दृढ़ता ला दी कि ये असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, तो इससे परे, परे वाला ज्ञान लें। फिर परे, परा वाला ज्ञान, वो परा वाला ज्ञान ही हमें अपने साक्षी में, अपने शुद्ध भूमा व्यापक में पहुंचाएगा। तभी मैं कह सकती हूँ कि मैं अजन्मा हूं। इसे जन्म वाला समझती रहूंगी तो मरण और कर्म हमारे कभी खत्म ही नहीं हो सकते। जन्म और कर्म हमारे कभी खत्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि मैं इसके निर्विकार रूप को भूल गई।
गुरुदेव तो हमें बिल्कुल नंगा सत्य बता रहे हैं, हमें वो एकदम यथार्थ रूप दिखा रहे हैं, यथार्थ रूप दिखा रही हैं। हम आज तक कहाँ बैठे थे, मैं किसको बोल रहे थे? इस शरीर को। पर हम कैसे देख रहे थे? कपड़ों के समेत कपड़ों वाले शरीरों को हम देख रहे थे। मैं एक और कपड़े अनेक। अब वो कपड़े देखो, जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे कपड़े ये ओढ़ता है, फिर वो डालता जा रहा है, कपड़े डालता जा रहा है, कभी चिड़िया के रूप में तो कभी बैल के रूप में, कभी हाथी के रूप में तो कभी ब्राह्मण के रूप में। फिर देखो, एक बार प्रकृति चांस जरूर देती है, फिर से उसने मनुष्य बना दिया, 84 के चक्कर खाने के बाद फिर से मनुष्य बना दिया। तो फिर ये अगर अपना प्रमाद कर जाता है तो फिर वही बंदर हिरण बन जाता है। ये सब कपड़े हैं, ये जितने भी आकार ले रहे हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं? बदल बदल के कपड़े डाल रहे हैं, बदल बदल के कपड़े डाल रहे हैं। इनमें रहने वाला मैं एक का एक हूं। जब तक उस पे हमारी दृष्टि नहीं जाती तब तक ये कपड़े ही हम बदलते रहेंगे। उस पर दृष्टि कैसे जा सकती है? खाली मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर वही वो 84 के अंदर जैसे चक्कर लगाते लगाते एक दरवाजा हमारे हाथ में आया। अब इस दरवाजे को हम पार कर जाएं, अगर आंखों में पट्टी फिर से बांध दें तो वो 84 का चक्कर फिर से शुरू हो जाएगा हमारा। अब मनुष्य शरीर में आकर भी अगर अंधे बने रहे धृतराष्ट्र की तरह, तो देखो ये मोह माया फिर से वही पनपती है, वही कर्म बनते हैं। वो जाल बिछ गया हमारे आगे माया का, और हम फंसते गए, फिर दलदल में धंसते गए। इन सब को हटाकर, देश काल को छोड़कर एक बार दृढ़ता कर लें बस। अब जैसी दृढ़ता करते हैं तैसे अपने स्वरूप को पाते हैं। जैसे एक बार प्रकाश हुआ तो वो सांप का भय उसी टाइम ही जाता रहा, उसने दूसरा टाइम नहीं लिया। इस प्रकार अगर हमारी वृत्ति चलती है तो हम अपने स्वरूप की तरफ, देखो वृत्ति वहाँ हमें धकेलती है, वो हमें वहाँ पहुँचा जाती है। जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो अंतःकरण को लेकर बैठते हैं, पर अंतःकरण को भी फिर छोड़ देते हैं। फिर हमें वो अपार रस आने लगता है। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश। देखो ये फिर वो हमें अपनी लहरें दिखाई देती हैं। निश्चल दास जी उस निर्गुण रूप वस्तु की महिमा को बतला रहे हैं कि मेरा स्वरूप समुद्र की तरह अपार है। फिर उसकी तुलना किसी से मैं करूं? उसकी तुलना फिर किसी से की नहीं जा सकती, क्योंकि यह वाणी का तो विषय ही नहीं है। अब समुद्र का किसी ने और छोड़ लिया क्या? किसी के हाथ में समुद्र का और छोर आया क्या? जब मेरा स्वरूप ही ऐसा
समुद्र के समान अपार है, तो फिर मैं किसका बखान करूं, उसकी तुलना किसके साथ करूं। मेरा स्वरूप इतना व्यापक विभु है कि उसका कोई भी और छोर है ही नहीं। जैसे शीशे में जो प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है, अब एक शीशा जितना जितना है उतना प्रकाश है। अब उसका सूरज के आगे हम जितनी मर्जी बाल्टियां रख दें पानी से भर के, सब में वो प्रकाशित हो रहा है उसका प्रतिबिंब, पर सूरज तो एक है। कितना बड़ा सूरज होगा कि वो पूरी धरती पर दिखता है हमें, कितना बड़ा है, व्यापक है। ये हम उदाहरण ले रहे हैं। सूर्य के समान प्रकाशक है, पर वो सूर्य को भी जन्माता है। आकाश के समान व्यापक है, पर वो आकाश को भी जन्माता है। ये हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, क्योंकि उसका एग्जैक्ट उदाहरण भी हम कैसे बताएं। उसका कोई रंग रूप आकार हो तो हम बताएं कि वो ऐसा है, वो इतना है। अगर इतना कहते हैं तो परिचिनता में आ जाता है वो। और एक प्रकाश जो शीशे पे पड़ रहा है और एक प्रकाश पूरे कमरे में वो फैल रहा है। जो शीशे में प्रतिबिंब प्रकाश है वह विशिष्ट है, अर्थात शीशे से मिलकर है। जो कमरे में प्रकाश दे रहा है, कमरे का अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश किसी और का है। अब ये शरीर रूपी कमरा, अब इसके अंदर जो ये इंद्रियां, जो ये प्राण, उप प्राण, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तीनों शरीर जो प्रकाशित हो रहे हैं, अंतःकरण, ये इनका अपना प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश उस बिंब का है जो इस कमरे में फैल रहा है, वही उपहित है। जो सर्वत्र कमरे में फैल रहा है। देखो इतना ज्ञान हमें किसने दिया। जैसे और उदाहरण भी दिया कि मंदिर के अंदर दिया जल रहा है और बारियों से प्रकाश बाहर जा रहा है, तो उस प्रकाश से हम बाहर की वस्तुओं को देख रहे हैं। अब ये मंदिर के अंदर वो अपना साक्षी रूप दिया जल रहा है, फिर इंद्रियां रूपी बारियों से हम बाहर देख रहे हैं। ये अब अपने प्रकाश से नहीं देख रहा। और फिर हम जिसका प्रकाश लेकर हम बाहर के पदार्थ का ज्ञान ले रहे हैं, तो हम कहें कि ये मैं ले रहा हूँ, मैंने अपनी बुद्धि से जाना। देखो कितना गलत ज्ञान है ये। तत्वनिष्ठ गुरुदेव ने कैसे हमारी शंकाओं का निवारण करवा दिया। सबसे बड़ी शंका तो यही थी कि हमारे दुख ही नहीं खत्म हो रहे थे। अब दुख खत्म होने की मूल जड़ क्या बताई गुरुदेव ने कि ये देह, अगर इसके ऊपर बैठेगी तो दुख कभी खत्म हो ही नहीं सकते। जब इसको देखने वाली बन जाएगी तभी तेरे दुख खत्म होंगे। अब देखो ऐसा ज्ञान तो एक तत्वनिष्ठ ही दे सकते हैं, और नहीं दे सकते, साधारण गुरु नहीं दे सकते। वो तो फूंक मार देंगे कान में, दोबारा से पूछेंगे भी नहीं, तू तर चाहे मर। उनको हमारे से कोई वास्ता नहीं है। फिर
पर ये तत्वनिष्ठ गुरुदेव तो हमारे अंग संग हैं। हमें एक एक जगह पे अलर्ट करवाते हैं। वला मां बनदी पी, मर वला बनसी ता, वला पत्नी बनदी पी। अपने स्वरूप को नहीं देखती। हाँ, मना नहीं है, गृहस्थ में है, मना नहीं है, व्यवहार करो, पर उतना जितना टॉयलेट में टाइम लगता है। फिर अपने स्वरूप में आ जाओ, कर छी करके उसको छी कर दो, उसके संस्कार साथ में लेके मत आओ। देखो कैसे आकर गुरुदेव ने हमें ऐसी युक्तियां दी। अवध अपार स्वरूप मम, अपने स्वरूप को कैसे बता दिया, अवध अपार, जिसका कोई और छोर ही नहीं है, तू उसको परिचिन बना के बैठी है। अब सबसे बड़े मूर्ख कौन? हम। है तो वो विभु व्यापक, हमने उसकी लाइन खींच दी। ये खाली माँ जितनी है, ये खाली पत्नी जितनी है, ये खाली बहन जितनी है। अब सीधा अर्थ लें कि मेरा स्वरूप समुद्र की तरह अपार है। अब क्यों समझे हम अपने आप को उपाधियों में? क्यों हम अपनी सीमा खींच दें? अपार क्यों न बन जाएं हम? देखो, आप कहोगे कहना बहुत आसान है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो करना भी आसान हो जाता है। अपने से अलग देखना क्या मुसीबत है? अगर ये देह को मैं कर रही हूँ, अपना मान रही हूँ, तो परिचिंता में जी रही हूँ। परिचिंता में तो आज तक मेरे को दुख 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 ही मिले, हमेशा धू धू करती रही ये देह। अब जब इसकी देह परिचिंता में रहकर धू धू करती रही, तो आपकी देह क्या करेगी? मटेरियल तो वो एक ही है। किसी को कौन सा दुख है तो किसी को कौन सा दुख है। अगर एक बार पुरुषार्थ करके हम यहाँ से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वो मोह माया का जाल एक बार अगर तोड़ देते हैं, फिर ये पंछी आजाद। अपने आप को ये पंछी कैसे आजाद? अब आकाश में जो खुले आसमान में पंछी उडारियां मारते हैं, देखो उनको कितना आनंद आता है। फिर कितने आनंद से वो अपनी उड़ान भर रहे हैं। वो दायरे को तोड़ गए, परिचिंता से बाहर निकले, तभी वो आनंद आया। अब ये हम अपना दायरा, हमारा दायरा कौन सा है? मैं मेरे का। हम ये नहीं कह रहे कि हम सामने से उनको बोलें कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, मैं बच्चों को बोलूं मैं आपकी मां नहीं हूं। शरीर से व्यवहार कर दो, पर मन हम अपना गुरुदेव को दें। मन तो वो हमारा लेना भी नहीं चाहते। मन से ही तो उडारियां मारनी है हमें, अपने अपार स्वरूप में। जब दिखे कि मेरा स्वरूप कैसा है, समुद्र की तरह अपार है, फिर अपने आप को हम कुछ समझें क्यों? अब गुरुदेव तो हमें बार बार बल लगाकर अपने स्वरूप में स्थित करना चाहते हैं। पर मैं है कि हम इस देह की संकीर्णता में आ जाते हैं। मैंने खाया, मैं चला,
मैं दुखी। अगर मैं आने जाने वाले इन सब देह इंद्रियों से मिलकर बैठ जाता हूँ तो विशिष्ट पर हूँ, छोटे पर हूँ। और अपने आप को मैं फिर क्या समझ लेता हूँ? उपहित, बड़ा समझ लेता हूँ। तभी तो हमारी विक्षेपता खत्म नहीं हो रही, मिट नहीं रही। फिर अपने फर्जों को लेकर बैठ जाते हैं। ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अब एक बार देखें, ये सब का हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बाहर ब्रह्मांड में भी हो रहा है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऋतुओं का बदलना, उत्पत्ति, स्थिति, लय बाहर ब्रह्मांड में भी हो रही है और इस पिंड में भी हो रही है। ये बचपन वाला कौन सा बटन दबाया कि ये चला गया? जवानी वाला कौन सा बटन ऑन किया कि ये आ गया? जैसे इंद्रियों की शक्ति पहले थी, अब वो वैसी शक्ति है? कौन सा बटन दबाया कि ये धीरे धीरे कम होती जा रही है? बाहर ब्रह्मांड में भी स्वतः हो रहा है और इस पिंड में भी स्वतः हो रहा है, तो हम इस पे अपनी स्टैंप क्यों लगाई बैठे हैं? सबकी प्रारब्ध चल रही है। तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, भोगा ना करो, देखा करो। अगर हम भोगने बैठ जाते हैं तभी दुख होते हैं, दुखी होते हैं। पुत्र के दुख को लेके दुखी, माँ के दुख को लेके दुखी, क्योंकि हम भोगने बैठ गए उसको। जब इसकी शरीर की प्रारब्ध है, बाकी के शरीरों की प्रारब्ध नहीं है। हम हस्तक्षेप करने बैठ जाते हैं, अपने स्वरूप को नहीं देख पाते कि उसका ना और है ना छोर है, तो क्यों इसको लिमिट में रख रही है? मैं मेरे में क्यों बंध के मर रही है? फिर एक एक की चिंता, जो होना है सो पहले ही हुआ पड़ा है। स्वामी जी ये बार बार कहते थे, देवता जो होना है वो पहले से हुआ पड़ा है, तू बस सब देखती रह, देखती रह। उनके वाक्य कितने हमारे मस्तिष्क में घूमे। अगर एकाग्रता से लेंगे तो वो अंदर अंतःकरण रूपी पर्स में भरेंगे, अंतःकरण रूपी पर्स में टिकेंगे। अगर अंतःकरण रूपी पर्स में हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम वो खर्च करेंगे, तभी तो हमारा वो व्यवहार चलेगा वैसा। नहीं तो हम खाने बैठ जाते हैं, भोगने बैठ जाते हैं। देखो, इसलिए बार बार कहते हैं कि चिंता किसकी करनी, जो होना होगा सो हो जाएगा। अपनी प्रारब्ध देख, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, खाली इसका नहीं सबका। फिर चिंता क्यों करनी? पर हमें फिर भी फुर 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 अंदर से लगी रहती है, टिक के बैठती ही नहीं है। फिर कहते हैं मैं ना करूंगा तो कौन करेगा? हम ना दोनों ओर से लटके पड़े हैं। हम चाहते हैं कि संसार भी पूरा हो और परमार्थ भी पूरा हो।
अब दो नावों में पैर रखेंगे तो क्या हाल होगा, डूब मरेंगे। तभी तो संसार में डूब मरते हैं, दुख क्लेश खत्म नहीं होते। करने वाले स्थान को अलग देखकर इसे अलग छोड़ते जाएं, अपने से अलग देखकर। व्यवहार करने की भी समझ होनी चाहिए कि कैसे व्यवहार करें इस गृहस्थ में रहकर। निश्चय पूर्वक अपने आप में वो एक अकर्ता रूप से ये सारे कर्म करें तो कर्म नहीं होंगे क्या? अगर हम अकर्ता रूप से करते हैं तो वो क्या कर्म नहीं होंगे? अगर अकर्ता रूप से मैं खेत में बीज डाल रही हूँ तो वो क्या फल नहीं देंगे? और कर्म रूप से डाल रही हूँ तो भी तो फल दे ही रही हैं। पर दोनों के फलों में कितना अंतर है। जो कर्म रूप से बीज डाले फल उसने भी दिया, पर ये संसार में फंस गया। और अकर्ता रूप से जो बीज डाले खेत में तो फल उसने भी दिया, पर उसका 84 का चक्कर बच गया। वो देखने वाला बन गया, भोगने वाला नहीं बना। इसलिए अपने अकर्ता रूप में स्थित रहें। जब तक अपने अकर्ता रूप में स्थित नहीं रहेंगे तो अपने अवध अपार स्वरूप को कैसे देख पाएंगे? फिर हमें देखो बात गुरुदेव की कैसे हमें चोट करती है। गुरुदेव के महावाक्य बार बार कि आत्म चिंतन करने वाले को जगत चिंतन करने का टाइम ही नहीं मिलता। उनकी बातें बार बार चोट करती हैं हमें। अगर हमारा आत्म चिंतन नहीं चलता ना तो जगत का चिंतन चलता है, और जगत का चिंतन हमें कहाँ बिठा जाता है ये हम सब जानते हैं। कैसे वो संस्कार हमारे अंदर भर जाता है। अब इन संस्कारों से छूटना है हमें। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं, देवता मुझसे छिपता नहीं और तुमको दिखता नहीं। दिखेगा भी कैसे? बैठे अभी हम जगत पे हैं, शरीर पे हैं, तो वो कैसे देख पाएंगे अपने अवध अपार स्वरूप को? चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है और अपने अवध अपार स्वरूप का। ओम 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 तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम।